क्वेश्चन में आपको इन्होंने एफ और जी फंक्शन देखे, डोमेन देखिए ये है, और एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा डिफाइंड है। और जी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से है, और पूछ क्या रहा है, एफ की कॉन्टिन्यूटी के बारे में, जी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या सोचते हैं, एफ ऑफ एक्स को देखते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे क्या होता है, मतलब अंदर वाली चीज़ जो है जब जब इंटीजर वैल्यू लेती है वो इसके पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। हम लोग ग्राफिकली करते हैं, एल्जेब्राइकली भी आप कर सकते हो। तो कैसे करें इसको, या तो आप इस फंक्शन को ग्राफ करके देखो इंटीजर पॉइंट्स कहाँ कहाँ ले रहा है, या फिर हम थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा ईजी होता है, तो हमने इंटीजर को निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता है, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना, मतलब 0 से 1 के बीच में जब वो वैल्यू लेता है तो आप क्या करते हो, सारी बातें जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक की 0 को मैप कर देते हो। ऐसे आ गई आपकी बात, ये पूरी बात 0 को मैप होगी। फिर 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, 1 से 2 के बीच में ये ले रहा है ना, और प्री इमेज तो आपको पता ही है, 2 का प्री इमेज √2 है ना, 3 का √3 है, पता है आपको। तो 1 से 2 के बीच में जो भी है वो 1 पे मैप हो जाता है, तो आपका ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, 2 से 3 के बीच में 2 को हो जाएगा, है ना, ये आ गया, ये यहाँ तक 3 तक, ये ऐसा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है ना, ये ऐसा ऐसा मैप होता चलाएगा। एक और कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपका ऐसा आ गया, ये आ गया ग्राफ। ओके, मैंने इधर नहीं ड्रॉ किया क्योंकि इनका डोमेन जो है केवल -½ से 2 तक है, इसीलिए हमने इतना ही ड्रॉ किया। अब फंक्शन को देखिए, जो लाइन लाइन खींचा है ना, यही तो फंक्शन है, ये वाला ये वाला। तो डिसकंटिन्यूटी बताइए। अच्छा, -3 करने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जो इसकी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वही पूरे फंक्शन की भी होंगी। तो देखिए, ये तो पूरा कॉन्टिन्यूस जा रहा है, यहाँ पर आपने जंप किया, √2 पे जंप किया, √3 पे जंप किया, फिर 2 पर भी जंप किया आपने ऊपर, तो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई आपके पास 1, √2, √3 एंड 2। तो पहला वाला तो सिंपल था कि आपके पास आ गया डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। अब क्या करना है आपको, अब इसकी जो है डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। पहले तो कॉन्टिन्यूटी की कर लें, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आपने ऑलरेडी बताया एफ ऑफ एक्स इतने पॉइंट्स पर जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तब मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा लगता है आपका, मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन ऐसा ना, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी दिख रही है नहीं ना, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स। और मॉडुलस ऑफ 4x - 7 वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बस शिफ्टेड है 7/4 पर, राइट। तो आपका ये फंक्शन है। अब भाई आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। जी ऑफ एक्स, इन सारे पॉइंट्स पे आपका जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सो नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल दीज पॉइंट्स योर जी ऑफ एक्स। अब आपको सोचना क्या है, और कौन से पॉइंट्स हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। तो चलिए फिर से आते हैं फंक्शन पे। ये देखिए कौन से पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है अब मेरे, वो देखना है हमको। देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इधर से आते हैं स्लोप -1 है, इधर से आते हैं तो स्लोप 1 है, राइट। तो हमें चेक करना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। इनको देखिए, इनको तो कोई परेशानी नहीं है ना, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है 0 के आजू बाजू में। ओके, तो आपको केवल इस फंक्शन को देखना है, इसका क्या हो रहा है। ठीक है, अब केवल इनको देखते हैं क्योंकि और ये मेरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 के अराउंड, देखिए ये क्या है, ये इसकी वैल्यू 0 के अराउंड जो है वो क्या है 0, तो एफ ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी -3, है ना, 0 - 3 इज -3, तो आपके पास आ गया -3 साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। तो 0 के आजू बाजू आपका फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है, और मॉडुलस ऑफ एक्स आपको पता ही है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 के अराउंड। तो एक और पॉइंट आ गई आपकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की कि 0, 5 आ गई। और अगर आप चाहो तो यहीं चेक कर सकते हो एग्जैक्टली 5, क्योंकि 6 का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा वो, है ना। बट अगर आपको चेक करना हो तो एक और पॉइंट चेक करने के लिए है, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 7/4। ठीक है, अब 7/4 में इनको परेशानी नहीं है, देखिए ये बढ़िया है इनका, 7/4 पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई पॉइंट परेशानी नहीं, केवल इनको परेशानी है। तो ये लिख लेते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स। अब फिर से बताइए 7/4 पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 7/4 2 से थोड़ा छोटा ना,
तो फंक्शन की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 3। ओके, तो 3 - 3 फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, राइट। तो 3 - 3 इज 0। तो आपके पास ये पूरा ही 0 आ गया। पूरा 7/4 के नेबरहुड में आपका फंक्शन जो है ये वाला 0 है। तो इसका मतलब क्या, ये डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। ओके, इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाता है कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।